Yes, dear students, today we will go with this numerical which is based on the electric power which is dissipated in the circuit. Now, it is just like an MCQ. Find the current drawn from the battery of a 12 volt and internal resistance 0.4 in the circuit shown in figure. Also the power dissipated in the 6 ohm resistors. Options दिए हैं हमको. अब यहाँ पर देखें कि करंट जो फ्लो हो रहा है, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये सर्किट दिया हुआ है 2 ओम 7 ओम 6 ओम 10 ओम 1 ओम 8 ओम. करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. उस करंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पूरे सर्किट का क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं. ये 2 ओम और ये 8 ओम और ये आपका 6 ओम. अब ये दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस ये तीनों क्या है, सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो जाएगा आपका 7 + 1 + 10 विल बी इक्वल टू 18 ओम. इसका रेजिस्टेंस आ गया 18 ओम. ये आपका 6 ओम है, ये 8 ओम का आ गया और ये आपका सर्किट इस टाइप से कंप्लीट होता है. ये आपका 0.5 और ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी. अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस सर्किट को फिर से मैं ड्रा करता हूं. सिंपल 2, ये हो गया आपका ये 8 ओम, 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 6 + 18, ये इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको दे देगा. तो हम देखें यहाँ पे, और ये आपका 8 ओम है और ये आपका 0.5 ओम और ये आपकी बैटरी कनेक्टेड है. तो यहाँ पर हम देखें अब टोटल रेजिस्टेंस दैट वी कैन कैलकुलेट, सभी सीरीज में है, ऑल आर इन सीरीज. तो ये हो गया 2 प्लस ये 8 और ये 0.5, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 18/24. ये आर इक्विवेलेंट आ गया सर्किट का. तो यहाँ पर देखें हम, तो हमको क्या मिल रहा है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 10.5 और ये हो जाएगा आपका 4.5. 128 डिवाइडेड बाय 24 विल गिव द, तो टोटल रेजिस्टेंस अब आपको मिल रहा है 15 ओम. आर इक्विवेलेंट जो मिल रहा है सर्किट में इंक्लूडिंग रेजिस्टेंस और 12 वोल्ट. अब यहां से करंट आपका क्या फ्लो हो रहा है, आई. तो I इज इक्वल टू आपका V/R. 12 वोल्ट की बैटरी है, टोटल रेजिस्टेंस आपका 15 है. तो 3 4 12 3 5 दिस 4/5, ये आ गया आपका 0.8 एम्पियर. तो टोटल करंट यहाँ इस सर्किट में 0.8 का जा रहा है. इस और इस ओर ब्रांचिंग हो गई. अब यहाँ पे हम सिंपली करंट डिवीजन मेथड को यूज कर रहे हैं. अपोजिट रेजिस्टेंस divided by total resistance will give the current flowing in this. तो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. एक आंसर तो हमारा जो आ रहा है, अभी आंसर हमको क्या निकालना है, टोटल करंट निकालना है. टोटल करंट हमारा जो आ रहा है 0.8 एम्पियर आ रहा है, आई. और पावर हमको इस रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी आई स्क्वायर आर. करंट यहाँ पे I1 है, तो I1 स्क्वायर आर. I1 कैलकुलेट करने के लिए मैंने जैसे कहा करंट डिवीजन मेथड यूज करेंगे हम. तो I1 इज इक्वल टू this opposite resistance, that is 7 + 1 + 10 18, ये हमारा 18 divided by total resistance 18 + 6 24 and the current is this 0.8. तो ये हो गया आपका 3 times 4 times और ये 0.2 मीन्स 0.6 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है.
इस ब्रांच में 0.6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वी कैन आल्सो कैलकुलेट द करंट इन द नेक्स्ट ब्रांच। आप टोटल करंट में से इसको डिवाइड कर देंगे तो इधर ये वाली वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। 0.8 माइनस 0.6 विल गिव द करंट व्हिच इज फ्लोइंग, दैट इज 0.2। I माइनस I1 की वैल्यू 0.2 एम्पियर। अब यहाँ देखिए पावर जो होगा आपका 0.6 का स्क्वायर इनटू आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है 15, क्योंकि आपका 0.36 इनटू 15 रेजिस्टेंस हमको क्या लेना है, हमको 6 लेना है ना, 15 टोटल रेजिस्टेंस 6, 2.16 वाट। तो पावर जो कंज्यूम हो रही है 2.16 वाट। और यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखें, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन जो है 0.8 एम्पियर करंट, जो टोटल करंट फ्लो रहा वो। दूसरा हम देखें हमारा वैल्यू आ रहा है 2.16 वाट विच इज नियर टू 2.2 वाट। दूसरी वैल्यूज आप देखो 1.2, 2.4, 4.8, बट 0.8 में यहाँ पे 4.8 वाट मान। ये दो ऑप्शन है इसके 0.8 एम्पियर वाले करंट के, बट वोल्टेज जो इसमें चाहिए हमको वो कितना चाहिए, 2.16 वाट। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर जो कंज्यूम हो रही है इसमें ऑप्शंस ए करेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा। इसमें 0 पॉइंट मिस्टेकनली 0.6 एम्पियर लिखने में आ गया था, इट इज 0.8 एम्पियर। करंट टोटल करंट 0.8 एम्पियर पूछा, तो टोटल करंट इज हैज बीन आस्क्ड इन दिस, और इस ब्रांच में 0.6 एम्पियर करंट हो रहा है। So this way we can determine the numerical which is based on the electric circuit. You need to concentrate more to see the electric circuit, minimize it, and you will get the answer. It is a very easy way to do the numerical. Such type of numericals which is based on the electric circuit. Okay.